स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षाकुल क्लासेस। तो एथिक्स की आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आज का अपना एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सोशल इन्फ्लुएंस एंड पर्सुएशन। सो अभी तक जो पहले हमने टॉपिक कवर करा वो था सत्यनिष्ठा। सो बेसिकली एथिक्स में क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी भी टॉपिक को बड़े बड़े एग्जाम्पल्स के साथ करते हैं एग्जाम में या फिर उनको कवर करते हैं तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, जो कि हमारे और एक दो क्वेश्चंस का टाइम वो कवर कर लेता है और हमारा ज़्यादातर बच्चों का पेपर वो छूट जाता है। इसलिए हमने जो प्रीवियसली टॉपिक कवर करे वो हमने काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स के टॉपिक के साथ कवर किया उनको, क्योंकि अभी पीसीएस का भी जो एग्ज़ाम आने लगा है वो यूपीएससी की तरह काफ़ी टफ हो गया है, जिसमें उसके जो क्वेश्चन पैटर्न है वो थोड़ा सा लेंदी आने लगा है। इसलिए मैंने जो आपको प्रीवियसली टॉपिक पढ़ाए थे उनमें मैंने काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ, जिससे कि आपको ईजिली समझ आ जाए और आप उसको ईजिली प्रिपेयर कर पाए अपने एग्जाम के पर्पज़ से। एक जो उसमें क्वेश्चन रह गया था जो मुझे आज कवर कराना था, जो बेसिकली आ सकता है एग्जाम में, वो ये था कि डिफरेंस आ सकता है ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के बारे में। सो इसमें हम इसको इस तरह से बता सकते हैं कि जो ईमानदारी है वो सत्यनिष्ठा का एक सब पार्ट है। सत्यनिष्ठा एक ब्रॉडर एरिया को कवर करता है जिसके अंदर ईमानदारी आती है, क्योंकि ईमानदारी का मतलब होता है कि आप एक जगह पर ईमानदार हैं। बट सत्यनिष्ठा में आता है, जैसे मैंने आपको उसके 3 पॉइंट्स बताए थे कि कथन, क्रिया और आपके जो सोच होती है वो तीनों एक जैसी हो। जब आप सोचते, कहते और करते एक जैसे काम होते हैं तो वो सत्यनिष्ठा होती है। तो एक छोटा सा टॉपिक था जो प्रीवियसली शायद मैंने डिस्कस नहीं किया था, रह गया था, इसलिए वो आज इसमें मैंने आपको बता दिया है कवर। तो अभी जो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है सोशल इन्फ्लुएंस एंड पर्सुएशन। तो सोशल इन्फ्लुएंस में जैसे हम इसके वर्ड से ही पहचान पा रहे हैं कि सोशल इन्फ्लुएंस यानी कि हम जब समाज के किसी भी व्यवहार से हम प्रभावित होते हैं, जब हम देखते हैं कि आसपास कोई भी एक ऐसा काम हो रहा है, जब उससे हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है ये हमारे व्यवहार के अंदर इसको हमें ले लेना चाहिए, तो उसे हम सोशल इन्फ्लुएंस कहते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं और देखते हैं कि सामने वाले का व्यवहार ऐसा है जिसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ना चाहिए, तो उसी को हम सामाजिक प्रभाव कहते हैं। जिसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अंगुलीमल डाकू जो था, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ा गौतम बुद्ध का, और उसने अपने जीवन को, जो डाकू के जीवन को वो व्यतीत कर रहा था, उसके बाद उसने जीवन में जितनी पॉजिटिविटी वो लेकर आया, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सोशल, यानी कि आप सोसाइटी से कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं। हालांकि इसमें अगर हम देखें आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, तो सोशल मीडिया से आजकल लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और सोशल मीडिया पे जो लोग आजकल ये एक टर्म भी चल गया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं और उन्हीं के थ्रू कई बार एडवर्टाइजमेंट या इस तरह की एक्टिविटी कराई जाती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। और इसमें मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स देना चाहूँगी, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, या रेड लाइट एरिया जो होते हैं, या फिर लोगों का जब धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो जो गिरोह इनको करते हैं, तो इसमें लोगों का ब्रेन वॉश जो किया जाता है वो इस तरह से किया जाता है कि इन लोगों के पास सिर्फ वो कंटेंट डिलीवर किया जाता है जिससे कि लोग ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाएं। जब लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, जैसे मैंने अभी बताया, तो इसमें लोगों को उस तरह की बातें बताई जाती हैं कि लोग वापस उसका ऑपोजिट कुछ सोच ही ना पाएं। वो लोग सिर्फ एक ही तरह के कंटेंट को बार बार उनको रिपीट मोड पे बताया जाता है, जिससे कि वो लोग सिर्फ वही समझे या उनकी बुद्धिमत्ता सिर्फ उतनी काम करे जितना सामने वाला उसको बताना जा रहा है। तो ये एक सोशल इन्फ्लुएंस का पार्ट होता है। ये कुछ ऐसे इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं। अब जैसे कि अभी एक हाल ही में मूवी आई है रॉकी एंड रानी, तो उसमें पितृसत्तात्मक सोच को जो इस तरह से डिफाइन किया है कि कैसे पैट्रियार्कल हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हावी हो गया है आजकल, तो इसके ऊपर उस मूवी में बताया गया है। अब हम इसके ना कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे। जैसे हमने इमोशनल इंटेलिजेंस में पढ़ा था ओशियन, हमने ओशियन की फुल फॉर्म भी पढ़ी थी, लेकिन इसमें है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सीबीएसई के ज़्यादा बच्चे आते हैं। ये एक शॉर्ट फॉर्म है, जैसे हमने उसमें ओशियन पढ़ी थी, इसमें है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सीबीएसई के ज़्यादा बच्चे आते हैं। बेसिकली ये इसमें कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जिसकी अगर हम एब्रीविएशन में के लिए हमने कुछ ऐसे वर्ड्स निकाले हैं ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आ जाए। जैसे हमने उसमें ओशियन पढ़ा था इमोशनल इंटेलिजेंस में, तो ये बेसिकली जो है ये सोशल इन्फ्लुएंस यानी कि सामाजिक प्रभाव और धारणा के सिद्धांत हैं। सो इसमें आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स, ए से होता है अथॉरिटी
एस से हो गया सोशल प्रूफ, सी से कंसिस्टेंसी, बी से बिहेव, अगेन एस से स्कार्सिटी एंड देन ई से इफेक्टिव। तो अभी हम इसको जो है पढ़ेंगे। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि जब इसमें हम रिस्पॉन्सिव भी बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव भी बोल सकते हैं। जैसे कि कभी कोई छोटा बच्चा अगर आपको देख के हंसता है तो यूजुअली ह्यूमन नेचर होता है कि हम भी बच्चे को देखकर हंस देते हैं, तो ये एक रिस्पॉन्स का एग्जाम्पल होगा। अगर छोटा बच्चा आपको देखकर हंस रहा है और आप भी उसको देखकर हंसते हैं, यानी कि आप उसके उस स्माइल से जो है इन्फ्लुएंस हुए और आपने उसको देखकर स्माइल पास की। और ए से होता है अथॉरिटी, यानी कि किसी की मानना। अगर आप बच्चे हैं, आप घर में अपने बड़ों की बात मानते हैं, तो यानी कि आप उनकी अथॉरिटी के अंदर आते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने से बड़े की या किसी ऐसे इंसान की माने जो आपको लगता है कि सही बोल रहा होगा या सही बोल रही होगी। तो ये अथॉरिटी के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। एस में आता है सोशल प्रूफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई एक ऐसी एक्टिविटी देखते हैं कि उसको कोई एक ऐसी पर्सनालिटी कर रही है, हमें लगता है कि वो सही होगा। इसमें अगर हम सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लें, क्योंकि सचिन तेंदुलकर इतने महान क्रिकेटर हैं, और अगर वो हमें क्रिकेट में कोई भी टिप हमें देते हैं तो ज़्यादातर लोगों को लगेगा क्योंकि सचिन तेंदुलकर द्वारा वो टिप दी जा रही है तो जाहिर सी बात है वो सही होगी, इंसान को वैसे ही खेलना चाहिए जैसे वो बता रहे हैं। तो इस सोशल प्रूफ में ये एक एग्जाम्पल हो सकता है कि यानी कि आप किसी ऐसी व्यक्ति से कोई भी इन्फ्लुएंस हो जो उसमें एक्सपर्ट है, यानी कि आप एक्सपर्ट की सलाह ले रहे हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार। किसी भी काम को जब आप लगातार करते रहते हैं तो आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जब हम बच्चे को भी लगातार बोलते हैं कि वो उसे पढ़ाई करनी चाहिए, तो वो इन्फ्लुएंस हो जाता है और इसी तरह से उसका पढ़ाई में हो सकता है मन लग जाए, वो सोशली इन्फ्लुएंस हो जाए और उसका परसुएशन भी उसी का ऐसा ही हो जाए। बी होता है बिहेव। बिहेव का मतलब होता है व्यवहार, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमें हमेशा अपना एक इतना अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, और क्योंकि हमें नहीं पता होता जाने अनजाने कौन कब हमसे इन्फ्लुएंस हो जाए, तो ये हमारा एक अच्छा बिहेवियर रहेगा तो कई लोग या काफ़ी सारे लोग हमसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो बिहेवियर में ये हम एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं कि जो हमारा अच्छा बिहेवियर होता है तो लोग हमसे इन्फ्लुएंस होते हैं या फिर हम भी किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं। यहाँ पे स्कार्सिटी का मतलब है फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर कोई भी चीज़ सोसाइटी में बड़े टर्मिनोलॉजी में यानी कि बड़े नंबर्स में बतानी है, आप उसको बैन कर देते हैं। तो लोग, जैसे हम देखते हैं हमारे प्रीवियसली एग्जाम्पल्स में कि अगर कोई मूवी बैन हो जाती है तो हो सकता है कि लोग उसे वैसे नहीं देखते, लेकिन जब कोई मूवी बैन हो जाती है तो लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी जागती है कि ये मूवी क्यों बैन हुई, क्या होगा इसके अंदर, क्या ऐसी स्टोरी होगी, क्या ऐसे सीन्स होंगे या क्या रहा होगा। तो लोगों के अंदर की जो क्यूरियोसिटी जागती है तो उसके बाद वो उस मूवी को ज़्यादा देखने जाते हैं, यानी कि वो और ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। यानी कि हमने उसको नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया उसको बैन करने का, लेकिन लोगों ने उसको जिस भी वे में लिया, पॉजिटिवली लिया, नेगेटिवली लिया, बट वो उसको ज़्यादा देखने गए। तो यानी कि लोग सोशली इन्फ्लुएंस हुए, बैन करने के बाद भी लोग सोशली इन्फ्लुएंस हुए। भले उसको नेगेटिव रिमार्क दें लोग, बट इनिशियली तो वो उसको देखने जाएंगे। तो ये बैन करने के बाद भी जो एक मीडिया में हम देखते हैं कि लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्कार्सिटी। एंड द लास्ट पॉइंट इज इफेक्टिव। इफेक्टिव जो पॉइंट है यहाँ पर, ये काफी कॉमन पॉइंट है। जैसा कि हम देखते हैं कि जब कोई भी ऐसी चीज जब हमें मार्केट में लेकर आनी होती है, इफेक्टिव का मतलब यहाँ पर लाइकिंग है, यानी कि पसंद करना। जी, आपका कोई भी फेवरेट पर्सनालिटी या आपका कोई भी ऐसा फेवरेट इन्फ्लुएंसर किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करता है, आप देखते हैं कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को शायद ना पसंद करते, लेकिन आप उसको केवल इसलिए पसंद कर लेते हैं क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट जिसने किया है वो आपका फेवरेट पर्सनालिटी है। फॉर एग्जाम्पल, हम देखते हैं कि किसी पान मसाले का ऐड आपका फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार ने किया है तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। या फिर आपका कोई शो है, हम देखें कि कौन बनेगा करोड़पति होस्ट करते हैं अमिताभ बच्चन, बिकॉज अमिताभ बच्चन की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि लोग कौन बनेगा करोड़पति को ज़्यादा देखते हैं, फिर बिग बॉस को देखते हैं सलमान खान के चक्कर में। तो इस तरह से जो एग्जाम्पल आते हैं इफेक्टिवनेस के, यानी कि आपकी फेमस पर्सनैलिटी, सेलिब्रिटीज़ अगर आप उसको जो है कवर करती हैं, तो ये होगा इसके। RAS CBSE, यानी कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में CBSE के ज़्यादा बच्चे आते हैं। ये इसको हमने एक शॉर्ट टर्मिनोलॉजी दी है। इसका एक हम छोटा सा पॉइंट पढ़े कि इसकी नीड कहाँ कहाँ है, इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ है हमें। तो इसकी ज़रूरत जैसे कि सोशल एक्टिविटीज़ में पड़ती है, हालांकि जैसे
हम अगर इसमें एग्जांपल्स लें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर हमें कन्या भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए, और सड़क सुरक्षा के जितने भी आजकल हम देखते हैं नियम होते हैं, तो इन सब में हमें सोशल इन्फ्लुएंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने इतने सारे इनिशिएटिव्स निकाले, गवर्नमेंट ने इतने सोशल एड्स निकाले ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो इस चीज़ के बारे में, और लोग कन्या भ्रूण हत्या को रोकें। सड़क सुरक्षा में हम जब देखते हैं तो सड़क सुरक्षा में लोगों के लिए इतने, उसमें भी हमने एड्स देखे, उसमें भी हमने ये देखा कि किस तरह से लोगों को लाइफ की इम्पोर्टेंस, और कैसे लोग अगर एक्सीडेंट्स में अपनी लाइफ को लॉस कर देते हैं तो उसके बाद उनकी फैमिली का क्या हाल होता है। जब उस तरह की सिचुएशन लोगों को दिखाई गई, उनको इन्फ्लुएंस किया गया कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर लाइफ विच यू लॉस इन द एक्सीडेंट, तो इस तरह से लोग सोशली इन्फ्लुएंस हुए और लोगों ने दे आर गेटिंग अवेयर अबाउट इट। इसके तरीके क्या क्या हो सकते हैं? इसके तरीके हो सकते हैं यानी कि आप एक रोल मॉडल बन के लोगों को इन्फ्लुएंस करें, यानी कि आप अपनी लाइफ को इस तरह से एक एग्जाम्पल की तरह सेट करें लोगों के लिए, जो आगे चल के बहुत ज़्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल हो। यानी कि आप अपने लाइफ में, आप अगर लोगों के रोल मॉडल बन गए हैं और आपने लोगों अपनी लाइफ में इस तरह से एग्जाम्पल सेट करते हैं, आप कोई ऐसा काम करते हैं कि लोग आपको फॉलो करें, तो यानी कि आप रोल मॉडल बन गए और लोग आपके ज़रूर फॉलो करेंगे, और जो काम आप सही करेंगे तो आगे भी वो सोसाइटी में फॉलो अप होगा। कार्य में अगर अनुशासन हो, यानी कि आप एक अनुशासित कार्य करते हैं, जैसे कि अभी हमने चंद्रयान 3 का भी एग्जाम्पल देखा कि कैसे साइंटिस्ट ने उसको एक अनुशासन में रह के ही वो काम किया होगा। हालांकि चंद्रयान 2 जो था वो विफल रहा, लेकिन उसके बाद भी लगातार जब हमारे साइंटिस्ट उस काम में लगे रहे, एक अनुशासन में थे, तभी चंद्रयान 3 जो था सफल हो पाया, क्योंकि उन्हें इस पल पल की खबर थी कि कब किस ऑर्बिट में जो है हमारा चंद्रयान 3 घूमेगा और कब वो लैंड करेगा। तो इस तरह से भी हम जब अनुशासन में रहते हैं तो ये हमारा एक सोशली हम इन्फ्लुएंस लोगों को कर पाते हैं। एक इसका नेक्स्ट स्टेप हो सकता है कि हम इसको रोल आस्था के द्वारा, यानी कि जैसे अभी हम OMG 2 का अगर एग्जांपल देखें, जो कि हाल ही में मूवी आई है, तो इसमें एक डायलॉग काफी ज्यादा फेमस हुआ, रख विश्वास तू है शिव का दास। तो इस एग्जाम्पल का मतलब ये नहीं है कि ये किसी एक रिलीजन को फॉलो करता है, इसमें यह है कि लोगों की आस्था के थ्रू उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है, उनको उस वे में समझाया जाता है जिस तरीके से वो लोग समझ सकते हैं। या कन्या भ्रूण हत्या, या फिर इस तरह से बोला जाता था पहले कि हमें नमक को इसलिए फर्श पर नहीं डालना चाहिए क्योंकि इससे पाप चढ़ता है। हालांकि इसका एक रीजन साइंटिफिक था, लेकिन लोगों को हमेशा उनकी उस आस्था से समझाया जाता है जिससे वो इजीली समझ पाए। एक बच्चा था सीरिया में, सीरिया का जब एक बच्चा था और जब शरणार्थी वहां पर आए हुए थे और जब वो सीरिया का बच्चा मरा हुआ मिला और जब वो न्यूज इतना वायरल हो गई, तब गवर्नमेंट की जो नजर थी वो उन शरणार्थियों की प्रॉब्लम के ऊपर गई। हालांकि वो इससे पहले नहीं जा रही थी, लेकिन उस एक बच्चे के चक्कर में उन सभी लोगों की, इस पूरी कम्युनिटी की प्रॉब्लम को गवर्नमेंट तक पहुंचाया गया। एक एग्जांपल इसमें यह है कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस जो टॉपिक है, हालांकि वो हम पूरा कर चुके हैं अपने फर्स्ट क्लास में, लेकिन सोशल इन्फ्लुएंस का वो एक सब पॉइंट है कि इस तरह से भी हम लोगों को सोशली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे कि गदर 2 मूवी अभी जो रिसेंटली आई है, उसको 15 अगस्त पर रिलीज करा गया, क्योंकि मूवी की स्टोरी भी पूरी पेट्रियोटिक है। हमने उसको देखा तो उसमें पूरी स्टोरी जो है हमारे इंडिया और पाकिस्तान के इश्यूज पर बनी हुई है, और इस मूवी को रिलीज करा 15 अगस्त को, तो जिसके वजह से लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, लोगों के अंदर एक पेट्रियोटिक फीलिंग रहती है 15 अगस्त और 26 जनवरी के आसपास। तो ये भी एक सोशली इन्फ्लुएंस करने का तरीका है। कानून और नियम लागू करके भी हम लोगों को सोशली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को लोगों को बताते हैं तो हो सकता है लोग उसको अवॉइड कर दें, लेकिन जब हम उसका लॉ एक रूल हम उसको डेली यूज़ में ले आते हैं, हम उसका लॉ बना देते हैं, तो लोग उसके लिए ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और इसमें एक लास्ट पॉइंट आता है कि जब हम किसी ऐसे इंसान के थ्रू किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्रोवाइड करते हैं कि जो उसमें एक्सपर्ट है। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी एक टॉपर के थ्रू ये बताते हैं कि एग्ज़ाम कैसा था, या एग्ज़ाम में क्या पर्पस था, या क्या उस एग्ज़ाम का आउटपुट था, हम जब रिव्यू एक टॉपर के थ्रू देते हैं तो बच्चे को जो या व्यूअर्स हैं उनको ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर कि अगर हम किसी एक नॉर्मल स्टूडेंट के थ्रू उसका रिव्यू देंगे। सो ये था आज का पूरा टॉपिक, सोशल इन्फ्लुएंस एंड पर्सुएशन, जो आज हमने कवर किया कि हम कैसे हम सोशली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं और इनकी ज़रूरतें क्या क्या हैं, ये कैसे हम रोल मॉडल बन के या लोगों को
अपने बिहेवियर के थ्रू हम सोशली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे. सो दिस वाज द टुडेज टॉपिक, सोशल इन्फ्लुएंस एंड persuasion. For the next topics, just keep watching Shiksha Kul classes and keep watching and like, share and subscribe.